साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक दिल दहला देने वाली घटना जो है संज्ञान में आई है वो सोनभद्र से संबंधित है। सोनभद्र में कोयले की खदानें हैं जो NCL नॉर्दर्न कोल फील्ड के अंतर्गत हैं। वहाँ बीना, खड़िया, जयंत, सिगरौली और भी बहुत सारी कोयला की खदानें हैं जो 8-10 कोयले की खदानें हैं, जिसमें सिंगरौली सबसे बड़ा है। कुछ खदानें मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं, कुछ खदानें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं। सिगरौली की घटना है। वहाँ ये सर्वे में आया है कि नीचे कोयला का खदान है, पहले से ही वहाँ माइंस है, पहले से ही वहाँ कोयले की खुदाई होती है, परंतु अब बड़े पैमाने पर कोयले का भंडार का पता चला है, जिसके कारण सिगरौली के मोरवा शहर की 22,000 से ज़्यादा इमारतें ध्वस्त की जाएंगी। एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन होगा। 30,000 परिवार विस्थापित किए जाएंगे। 20 से ज़्यादा स्कूल, कई बड़े अस्पताल, मंदिर और मस्जिद भी टूटने हैं। 60 साल पहले से 75 साल पहले से बसी हुई 7-8 हज़ार छोटे बड़े दुकानदार हटाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोयले का विशाल भंडार मिला है। ये तो ठीक है कि कोयला जो है, वहाँ तापीय विद्युत गृह भी बहुत हैं जो NTPC के अंतर्गत चल रहे हैं। अनपरा में हैं, रेणु सागर में हैं, शक्ति नगर में हैं, रिहंद नगर में हैं, बेल्डा का एक प्लांट है रेणु सागर में। तो इस तरह से वहाँ बिजली और कोयले का भंडार है, जिसकी वजह से वहाँ रशियन इंजीनियरों ने ये कहा था कि यहाँ कम से कम 2 दर्जन पावर प्लांट लग सकते हैं, लेकिन पैसा चाहिए। पैसे का इंतज़ाम तो नहीं होता है और नहीं वहाँ पावर प्लांट बढ़ाए जा रहे हैं। पानी की भी सुविधा है, क्योंकि रेणु सागर झील बहुत बड़ा है, 40-50 किलोमीटर में फैला हुआ है और वहाँ सारे वो साधन हैं उपलब्ध। कोयला भी है, पानी भी है और जगह भी है जहाँ आप उसका डेवलपमेंट कर सके। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। सरकार मंदिर, मस्जिद, वक्फ बोर्ड और ये और वो में व्यस्त है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिजली का क्या करना है, राम मंदिर बन गया या कोई भी मंदिर तो फिलहाल वहाँ 15-16 हज़ार मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जो आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। मतलब 1960 से ये सर्वे हुआ था, 1960 से वहाँ इतने पावर प्लांट चल रहे हैं और ये पावर प्लांट जो है काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश किए गए हैं, एक आध बाद में इस्टेब्लिश किए गए। तो इस तरह से सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। जो हो रहा है, जो गिर रहा है, जो उजड़ रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, होने दो, उससे सरकार को क्या लेना देना है। जयंत की कोयला खदान जो है 927 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण करेगी, क्योंकि उसमें कोयला मिला। इसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है, कोई समाधान नहीं हुआ। और वो लोग, अगर ऐसा हुआ तो मोरवा के लोग जो है वो तो दर दर को भटकेंगे, मुआवजे के लिए भटकेंगे, इधर से उधर जाएंगे और तमाम जो है असुविधाएं और तमाम जो है विस्थापन का दंश झेलेंगे और यह बहुत दुखदाई होगा। और सरकारों का इसके बारे में कोई न क्लियरेंस है, नहीं कोई सोच है और नहीं कोई व्यवस्था है। इस तरह वो काफ़ी हिस्से में तहस नहस होगा। कोयला भी आवश्यक है, लोगों का रहना भी आवश्यक है और वहाँ बिजली घर चलाने हैं तो कोयले की आवश्यकता भी है।
लेकिन उसका एक समुचित उपाय निकाला जाना चाहिए। लोगों को पहले घर दिया जाना चाहिए, लोगों के रोज़गार और दुकानें बनवाई जानी चाहिए और तब उनका विस्थापन किया जाना चाहिए, ताकि कम से कम क्षति हो। लोग भी देश के असेट होते हैं, लोग भी देश के लोगों से ही देश बना है, और लोगों के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे तो मंदिर की व्यवस्था से और वक्फ बोर्ड से और इन मंदिरों से और इन पूजा पाठ से और इन रीति रिवाजों से कुछ भी नहीं होना है। ये सब बकवास है, और इस पर ध्यान न देकर के देश के विकास पर, जन सुविधाओं पर, देश की जनता के हित की बात करनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है, और जनता से भी ये निवेदन है कि जनता इस चीज़ को समझे, समझाए और तदनुसार कार्रवाई करे, क्योंकि ये सरकारें छल कपट की सरकारें हैं, और ये सरकार एक गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था स्थापित करती है। ये इनको कोई चिंता नहीं है कि पब्लिक का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस तरह की और भी घटनाएं हैं, और आप पढ़िए तो पता चलता है कि भ्रष्टाचार चरम पर है, और वोट का अधिकार जो है वो बहुत संभल के, बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से प्रयोग में लाइए। बस इतनी ही विनती है। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।